हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राजनीतिक विचारक जो थे राम मनोहर लोहिया के बारे में। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनके किस किस प्रकार से किन अलग अलग क्षेत्रों में क्या विचार रखते थे, ये लोकतंत्र के बारे में क्या था, भारत के बारे में, सभी प्रकार के इनके विचारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। तो सबसे पहले देख लेते हैं, राम मनोहर लोहिया जो हैं भारत के स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर चिंतक तथा समाजवादी नेता रहे हैं। डॉक्टर लोहिया भारत में समाजवादी आंदोलन के जनक थे और उन्होंने प्रजा समाजवादी दल की स्थापना में प्रमुख योगदान दिया था। ठीक है, और इसके बाद क्या है, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का राजनीतिक सफ़र अब देखते हैं हम कि जब इन्होंने राजनीति में कदम रखा तो ये क्या क्या इनसे घटनाएं क्या हुई। ठीक है, तो लोहिया अपने पिताजी के साथ 1918 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जो है शामिल हुए और 1921 में फैजाबाद किसान आंदोलन के दौरान नेहरू से मुलाकात हुई और 1924 में प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के गया अधिवेशन में शामिल हुए। कौन? राम मनोहर लोहिया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि उनके जो प्रयत्नों के फलस्वरूप सन 1953 में जो है एशियाई समाजवादी सम्मेलन का जो है संपन्न हुआ और लोहिया ने कांग्रेस हटाओ देश जो है बचाओ का नारा दिया। ठीक है, और 1967 के आम चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन हुआ और देश के 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें गठित हो गई और डॉक्टर लोहिया का इस परिवर्तन के प्रणेता और सूत्रधार बने। यानी कि जो है राम मनोहर लोहिया ने क्या किया कि कई ऐसे कोशिशें की जो कि कांग्रेस को मतलब उस समय पर जो थी उसे हटाने का विचारधारा इनकी थी, मतलब इन्होंने कहा था। और उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि 9 राज्यों में जब चुनाव हुए तो वहाँ पर ऐसे कांग्रेस चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन हुआ कि देश के 9 राज्य थे उस समय पर 1952-53 के समय, जो राम मनोहर लोहिया के समय पे, तो वहाँ पर गैर कांग्रेसी सरकारें जो है गठित हो गई और इसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो राम मनोहर लोहिया जी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे देखते हैं, राम मनोहर लोहिया ने देश की राजनीति में गैर कांग्रेसवाद की अवधारणा को जन्म दिया। तो कई बार ये जो सवाल है ये विकल्प के रूप में भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो है गैर कांग्रेसवाद की अवधारणा किस नेता ने दी थी। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें आपको टिक लगाना रहेगा। तो राम मनोहर लोहिया ने दी थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि राम मनोहर लोहिया के आर्थिक विचार क्या थे। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रति या आर्थिक रूप से क्या इनके विचार थे उसके बारे में देखते हैं। तो लोहिया ने प्रचलित आर्थिक प्रणालियों का विश्लेषण करते हुए यह संकेत किया है कि विश्व की 2/3 आबादी के लिए पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों प्रणालियां अनुपयुक्त हैं और इन दोनों प्रणालियों के अंतर्गत बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है जो आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के केंद्रीकरण को जन्म देता है और इससे व्यक्ति की जो है स्वतंत्रता दब जाती है। यानी कि उनका क्या कहना था कि जो पूंजीवादी है और साम्यवादी दोनों ही प्रणालियां जो है विश्व की 2/3 आबादी के लिए अनुपयुक्त हैं। ठीक है, क्यों अनुपयुक्त हैं? क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी मशीनों का जो है यूज किया जाता है और वहाँ पर जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही आप लेंगे तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है कि बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है और वहाँ पर जो है मजदूरों को कम से कम यूज में लिया जाता है, मशीनों का यूज में ले लिया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि मजदूरों के साथ भेदभाव देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है कि सत्ता का केंद्रीकरण जो है राजनीतिक और आर्थिक रूप से देखने को मिलता है। इसलिए ये राम मनोहर लोहिया जी जो कह रहे हैं कि पूंजीवादी हो चाहे साम्यवादी, दोनों ही जो है प्रणालियाँ सिस्टम जो है अनुपयुक्त है विश्व की 2/3 आबादी के लिए। इसके बाद एशियाई देशों की श्रम शक्ति के पूर्ण उपयोग के लिए छोटी छोटी मशीनों के प्रयोग और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना जरूरी है। इस तरह लोहिया ने आर्थिक और राजनीतिक विकेंद्रीकरण के लिए गांधीवादी ढंग के जो है संगठन का समर्थन किया और उन्होंने उद्योग, बैंकों तथा बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण का विपक्ष जो है लिया। यानी कि राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए बीमा कंपनियों का और उद्योग कंपनियों का, इसके ये वे पक्ष में नहीं थे बल्कि इसके खिलाफ थे। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। राम मनोहर लोहिया के सामाजिक और राजनीतिक विचार
यानी कि जो राम मनोहर लोहिया थे उनके जो समाज में क्या सामाजिक रूप से क्या विचार थे, राजनीतिक रूप से क्या विचार थे। तो लोहिया का मत था कि सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक अधिकारों यानी कि राजनीतिक दलों की सदस्यता ग्रहण करने से वंचित नहीं किया जाए। प्रजातांत्रिक समाजवाद समानता का सिद्धांत है। इसका अर्थ सामाजिक शक्तियों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार प्राप्त हो सके। और लोहिया ने इसे तत्कालिकता का सिद्धांत कहा। यानी कि जो है लोहिया का क्या मत था कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी विभागों में काम करते हैं, तो उन्हें किसी भी पार्टी का जो है सदस्यता ग्रहण करने से रोका जाना नहीं चाहिए। ठीक है, वे किसी भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा इनका मत था लोहिया जी का। ठीक है, और इसके बाद जहां गांधी का लक्ष्य राम राज्य की स्थापना करना था, वहीं लोहिया जो है सीता राम राज्य स्थापित करने के इच्छुक थे। उनका विचार था कि समाज में समानता लाने हेतु समान नागरिक संहिता का होना जरूरी है। ठीक है, और लोहिया ने जातिवाद का विरोध करते हुए जाति तोड़ो का नारा दिया। और उनका मत था कि भारत में जाति तथा वर्ग दोनों को एक साथ जोड़ने की आवश्यकता है। और उन्होंने दलितों, सिखों, दलितों, स्त्रियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा आदिवासियों के लिए सेना, प्रशासन और संसद में 60% आरक्षण की मांग की। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो अब देखते हैं कि लोकतंत्र पर लोहिया के विचार क्या थे। यानी कि लोकतांत्रिक रूप से जो है लोकतंत्र जो है भारत का, उस पर लोहिया जी के क्या विचार थे उसके बारे में देखते हैं। तो लोहिया का लोकतांत्रिक समाजवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामाजिक समानता पर आधारित एक ऐसा व्यवहारिक सिद्धांत है जो राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्रों में शक्ति के केंद्रीकरण को स्वीकार नहीं करता। और वह समाजवादी लक्ष्यों को शांतिपूर्ण प्रजातांत्रिक साधनों से प्राप्त करने का एक उपाय मानते हैं। और लोहिया ने वयस्क मताधिकार पर आधारित विश्व संसद का समर्थन किया। वे चाहते थे बोलने की जो है स्वतंत्रता, समुदाय बनाने की स्वतंत्रता तथा निजी जीवन संबंधित स्वतंत्रता के क्षेत्र में सुरक्षित होने चाहिए। और किसी भी सरकार को बलपूर्वक उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी कि जो लोहिया का क्या मत था कि उनका मत ये था कि किसी भी प्रकार की जो स्वतंत्रता है, चाहे वो समुदाय बनाने की स्वतंत्रता हो या निजी जीवन से संबंधित हो, किसी भी प्रकार को स्वतंत्रता जो होती है वो सरकारों के द्वारा उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। और उन्हें बलपूर्वक जो है मतलब स्वतंत्रता को छीनना नहीं चाहिए। किसको? सरकारों को नहीं छीनना चाहिए। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को। इसके बाद देखते हैं कि डॉक्टर लोहिया ने लोकतंत्र की पिरामिडी रचना के स्थान पर जो है सागर तरंग व्यवस्था, ओशन वेब सिस्टम के का समर्थन किया, जो गांधी जी की संकल्पना थी। यानी कि गांधी जी का भी इसी प्रकार से मत था, उसी पे लोहिया जी भी चले और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत का उन्होंने समर्थन किया। ठीक है, और इसके बाद लोहिया का प्रजातंत्र समाजवाद से जुड़ा था और उनके अनुसार प्रजातंत्र जो है समाजवाद के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि लोहिया के अनुसार लोकतंत्र के स्तंभ क्या हैं। यानी कि कौन कौन से स्तंभ हैं जो लोहिया मानते थे लोकतंत्र के। तो लोहिया के अनुसार लोकतंत्र समाजवाद से जुड़ा हुआ था। उनके अनुसार लोकतंत्र समाजवाद के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है। प्रजातंत्र को आम लोगों तक ले जाने के लिए वे सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। ठीक है, और उन्होंने संसदीय लोकतंत्र के स्थान पर चौखंबा राज्य के सिद्धांत यानी कि 4 पिलर्स स्टेट प्रिंसिपल्स पर आधारित विकेंद्रीकृत व्यवस्था की स्थापना का सुझाव दिया। और लोहिया ने लोकतंत्र के 4 आधार स्तंभ माने थे, जिसे वे चौखंबा राज्य कहते थे। और ये 4 स्तंभ जो हैं कौन कौन से हैं? ग्राम, जिला, प्रांत तथा केंद्र। यानी कि लोकतंत्र को जब विकेंद्रीकृत करना है तो उसे 4 स्तंभ में किया जा सकता है। कौन कौन से? तो ग्राम, जिला, प्रांत और केंद्र स्तर पर जो है उनका विचार था कि 4 स्तंभ में बांट दिया जाए देश को। ठीक है, जिस प्रकार से आज हम देखते हैं कि जो है जिला, खंड स्तर पे और फिर जो है ग्राम स्तर पर अलग अलग पंचायतें होती हैं, उसी तरह से लोहिया जी ने 4 स्तंभ सिद्धांत दिया था देश में जो है विकेंद्रीकृत करने के लिए व्यवस्था को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है।
तो आगे देखते हैं लोहिया की सप्त क्रांतियाँ, यानी कि 7 रिवॉल्यूशंस ऑफ इंडिया। इसके बाद देखते हैं लोहिया ने अपने समाजवाद की पुष्टि करते हुए 7 क्रांतियों का सिद्धांत दिया, जो कि निम्न है। कौन कौन से? तो पहला है निर्धन और धनिक के मध्य अंतर कम करना। दूसरा, कामगारों के लिए समान वेतनमान समानता के अधिकारों का विस्तार करना। और अगला है उच्च जाति तथा निम्न जाति के मध्य असमानता की खाई को कम करना। इसके बाद क्या है? स्त्री और पुरुष में समानता स्थापित करना। फिर क्या है? रंग भेद की समाप्ति करना, यानी कि रंग भेद ना हो किसी भी व्यक्ति में, ठीक है। और इसके बाद अणु अस्त्रों के विरुद्ध सत्याग्रह, यानी कि जो परमाणु बम वगैरह बन गए हैं उनके विरुद्ध जो है सत्याग्रह करने की बात इन्होंने कही। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अहस्तक्षेप का सिद्धांत, यानी कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है व्यक्तिगत रूप से, तो उसमें किसी के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। इनका ऐसा मत था। और ये इन्होंने ये जो है इनके सप्त सिद्धांत थे, यानी कि 7 क्रांतियों का सिद्धांत इन्होंने ये दिया था, ठीक है। और राम मनोहर लोहिया और उनका समाजवाद, तो जो राम मनोहर लोहिया और उनका समाजवाद देखते हैं, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विद्रोही प्रवृत्ति के बौद्धिक राजनीतिक के रूप में जाने जाते हैं और मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों से प्रभावित थे, किंतु दोनों ही विचारधाराओं का अंधानुकरण न करते हुए उन्होंने एक तीसरा मार्ग खोजा जो समाजवाद के नाम से जाना जाता है। और लोहिया का मत था कि एशियाई संदर्भ में पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों ही अनुपयुक्त विचारधाराएं हैं और उनका लोकतांत्रिक समाजवाद मार्क्सवाद के आर्थिक लक्ष्यों, यानी कि आर्थिक विकेंद्रीकरण को गांधीवादी उपायों और द्वारा प्राप्त करने का एक लक्ष्य है, ठीक है। यानी कि जो है वे क्या मानते थे कि जो समाजवाद और साम्यवाद जो है पूंजीवाद दोनों ही अनुपयुक्त विचारधाराएं हैं एशिया में, यानी कि एशियाई देशों के लिए, ठीक है। तो उनका मत क्या था कि उनका लोकतांत्रिक समाजवाद जो उन्होंने एक नया खोज कर लिया था, जो एक नई विचारधारा का, तो वो कैसे प्राप्त किया जा सकता था? उनकी लोकतांत्रिक समाजवाद मार्क्सवाद के आर्थिक लक्ष्यों को गांधीवादी जो उपाय हैं, ठीक है, राजनीतिक विकेंद्रीकरण करके प्राप्त किया जा सकता है इन लक्ष्यों को, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लोहिया जो हैं स्वतंत्रता पूर्व 1934 में गठित कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख संस्थापकों में से एक थे, जो प्रमुख संगठन कांग्रेस के अंतर्गत ही कार्यरत था। 1948 में यह कांग्रेस से अलग हो गया और कालांतर में यह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रूप में पहचाना गया। और समाजवादी आंदोलन के दौरान जो है लोहिया ने मैनकाइंड नामक पत्रिका का संपादन किया, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो मैनकाइंड नाम की पत्रिका थी, इसका संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके बाद लोहिया के द्वारा जो रचित पुस्तकें हैं या लिखित पुस्तकें हैं उनके बारे में देखते हैं। तो पहला है पुस्तक का नाम इतिहास चक्र, दूसरा है क्रांति की तैयारी, तीसरा है जंगजू आगे बढ़े और अगला है आज़ाद राजा कैसे बने, बिल टू पावर और समाजवादी एकता। ये जो कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं लोहिया जी की, ठीक है, लोहिया के द्वारा लिखी हुई। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के मौलिक अधिकार संबंधी अब विचार देख लेते हैं। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने मौलिक अधिकारों पर विशेष बल दिया है और उनका तर्क है कि मौलिक अधिकारों के बिना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो सकता। अतः मानव जीवन को संस्कृत एवं गौरवमय बनाने के लिए मौलिक अधिकारों का अनुमोदन किया, जो लोकतांत्रिक समाजवादी जीवन के जो है अनिवार्य अंग है। और उनकी राय में राज्य मौलिक अधिकारों को जन्म देने वाला ना होकर केवल औचित्य प्रदान करने वाला होता है, ठीक है। तो राम मनोहर लोहिया जी जो थे वो उन्होंने मौलिक अधिकार जो प्राप्त होते हैं जो है भारत में प्राप्त हैं उनको विशेष बल दिया था। और उनका तर्क है कि मौलिक अधिकारों के बिना व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास जो है पूरी तरह से विकास संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा मानना किसका था? तो राम मनोहर लोहिया का था मौलिक अधिकारों के संबंध में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के मौलिक अधिकार संबंधी विचार जो हैं कौन कौन से थे। तो निम्न है। पहला है बौद्धिक स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन, यानी कि डॉक्टर लोहिया चिंतन व अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में थे। और डॉक्टर लोहिया समाजवादी होते हुए भी बौद्धिक स्वतंत्रता पर साम्यवादी देशों द्वारा लगाए गए
अंकुश के कट्टर आलोचक थे और साम्यवादी व्यवस्था मनुष्य को मौलिक अधिकारों से वंचित रखती है और यह संपूर्ण मानव जाति के पतन का घोतक है। और इस प्रकार डॉक्टर लोहिया ने वाणी स्वतंत्रता और कर्म नियंत्रण के सिद्धांत द्वारा बौद्धिक स्वतंत्रता का जो है व्यापक अनुमोदन किया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है। तो अगला क्या है, मौलिक अधिकार संबंधी विचार इनका। तो दूसरा है अत्याचारी एवं अन्यायी कानूनों का प्रतिरोध का अधिकार देने के लिए कहते हैं कौन, लोहिया, मौलिक अधिकारों के रूप में। डॉक्टर लोहिया के अनुसार ये अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त होने चाहिए, लेकिन ऐसा अहिंसात्मक तथा शांतिमय ढंग से होना चाहिए। यही कारण है कि डॉक्टर लोहिया ने सविनय अवज्ञा के अधिकार का समर्थन किया और वह इसे मौलिक अधिकार मानते हैं। उन्होंने एक और प्राण दंड देने का विरोध किया तो दूसरी ओर आत्महत्या के अधिकार का समर्थन किया। उनका मत है कि व्यक्ति आत्महत्या तब करता है जब वह अपने जीवन से ऊब जाता है और उसके स्तर में गिरावट आ जाती है। यानी कि जो है राम मनोहर लोहिया जो हैं, इन्होंने क्या किया कि कोई भी जब अत्याचार और या अन्याय का प्रतिरोध कर रहा है तो उसे उसका अधिकार होना चाहिए। ठीक है, और लेकिन ये अधिकार जो है तो तभी मतलब मिले, ऐसा नहीं है कि वो क्या करे, कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अन्याय को खिलाफ प्रतिरोध करने के लिए हिंसा का सहारा ले। तो ऐसा लोहिया नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि जो भी कुछ हो, अत्याचार या फिर अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध हो, तो वो क्या हो, अहिंसात्मक ढंग से और शांतिमय रूप से हो। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं कि अगला क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि जो डॉक्टर लोहिया धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थन होने के कारण धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का पक्ष लेते थे। उनका मत था कि किसी भी नागरिक को के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए और सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। इसके अलावा नागरिकों को अपने धर्म का प्रचार करने और धार्मिक क्रियाकलाप करने, धार्मिक संस्थाओं के संचालन करने आदि की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि समता का अधिकार। समता का अधिकार क्या है इनके तहत, तो भारतीय समाज में विद्यमान विषमताओं को समाप्त करने के लिए समता की भावना और व्यवहार को सर्व क्षेत्रीय बनाने में उन्होंने भारी योगदान दिया। और डॉक्टर लोहिया ने नर और नारी समता, जाति उन्मूलन, रंग भेद और छुआछूत की समाप्ति के न केवल सिद्धांत तथा कर्म प्रस्तुत किए बल्कि व्यापक रूप में स्वयं संघर्ष भी किया। उन्होंने वैधानिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सभी क्षेत्रों में समानता के अधिकार का समर्थन किया। ठीक है, तो यानी कि वे चाहते थे कि समानता का अधिकार हो लोगों में, किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि जो है राम मनोहर लोहिया के अलग अलग क्षेत्र में विचार क्या थे, चाहे वो लोकतंत्र के हो या समाजवादी विचार हो या फिर आर्थिक रूप से कोई विचार हो। ठीक है, तो उस सभी के बारे में आज हमने इस वीडियो में देखा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो इसी तरह से आप चैनल पर बने रहें और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन कंटिन्यू आपको मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।